अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आलिया सलाहुद्दीन। मैं इटली में रहती हूँ, मोन्जा शहर में, जो कि मिलान से 14 किलोमीटर के फासले पर है। ये इलाका है लोम्बर्दिया। ये इस वक्त बहुत अहम इलाका है क्योंकि इटली में जितने भी कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें से ऑलमोस्ट 50% इसी इलाके से हैं। ये वीडियोस मैं इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ करती रहूँगी ताकि आपको बता सकूँ कि इटली के अंदर सिचुएशन क्या है। इस वक्त ये मुल्क जो है वो बंद है, लॉकडाउन में है। आप समझ लें कि एक कर्फ्यू की कैफियत है। यहाँ हम अपने घर से ना निकल सकते हैं, ना किसी को अपने घर बुला सकते हैं। सिर्फ कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर घर से निकलने की इजाज़त है। अगर आपको नौकरी पे जाना हो, आपको छुट्टी ना मिली हो या घर से आप काम ना कर सकते हो, अगर आपको खाना ख़रीदना हो, मेडिसिन ख़रीदनी हो, कोई फैमिली इमरजेंसी हो, तो आप घर से निकल सकते हैं। लेकिन हर दफ़ा आपको इस किस्म का एक फॉर्म लेके जाना होगा जहाँ पे आपको साइन करना होगा, बताना होगा कि आप क्यों जा रहे हैं। और अगर आप बाहर पाए गए और आपके पास कोई सही वजह नहीं थी बाहर होने की, तो आपको बहुत हैवी फाइन्स भी देने पड़ रहे हैं। और अगर आप कोरोना का टेस्ट हुआ हुआ है, आप पॉजिटिव निकले थे या आपके ख़ानदान में कोई पॉजिटिव था और आपसे कहा था कि आप क्वारंटीन में रहें, आप आइसोलेटेड रहें और आप बाहर चलते फिरते नज़र आए, तो आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। ये जो सारे सख्त फैसले हैं ये इटली ने 9 मार्च को लिए, और इसलिए लिए क्योंकि 20 फरवरी से जो केसेस शुरू हुए थे वो अब 1 महीने से कम में इतने बढ़ गए कि 27,000 से ज़्यादा केसेस हैं और 2,000 से ज़्यादा अमवात भी हो चुकी हैं। कि अब सबको ये फैसला, अब ये सबको यकीन हो गया है इस बात पे कि जो एक वजह थी जिससे ये केसेस बढ़े वो ये थी कि लोग हुकूमत की बात नहीं मान रहे थे। हुकूमत बार बार कह रही थी कि आप अपने घरों में रहें, आप बाहर ना निकलें, आप लोगों से ना मिलें, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन अब सबका ये मानना है कि लॉकडाउन के अलावा कोई और सूरत बाकी नहीं बची थी, और कोरोना वायरस को बीट करने का यही तरीका है कि हम सब अलग अलग रहें।